जय जिनेंद्र। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आज पुनः अभिनंदन है हमारी विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आपने कल देखा पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर परम पूज्य गणनी श्रमणी आर्यका रत्न 105 विभाश्री माता जी के पावन सानिध्य में विज्ञान नगर कोटा में प्रतिदिन आयोजित हो रहे श्रावक संस्कार शिविर समारोह के विशेष दृश्यों को। कल आपने देखा धर्म की अमूल्य शिक्षा से संचित वह दृश्य जहाँ श्रद्धालु अपनी आत्मा की शुद्धिकरण की ओर अग्रसर हो रहे थे। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं उत्तम सत्य एवं उत्तम संयम दिवस के प्रेरणास्पद आयोजनों की अनुपम झलकियां। दिन का शुभारंभ हुआ प्रभु चरणों में मधुर भक्ति संग कीर्तन और पूजन से। श्रद्धा से उत्प्रोत श्रावकों ने प्रभु का अभिषेक किया और संकल्प लिया जीवन में सत्य ही मार्ग हो, सत्य ही धर्म हो। सुदर्शन विजय अचल मंदिर मिथुनमाली पंचमेरु सम्मति जिने चित्तालस जिनपिंपो जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम निरूपा। इसी पुण्य बेला में हुआ एक ऐतिहासिक क्षण जब देश के गरिमामयी लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी ने समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूज्य माता जी से लिया आशीर्वाद और धर्म सभा में सभी श्रद्धालुओं के मध्य रखा संयम और सत्य के महत्व का अपना अनुभव। उनका विमोचन करने के लिए हमारे सभी यहाँ पे जो खड़े हैं उससे निवेदन भाई साहब का विमोचन फूल क्षमा कर देती हो अपनी शरण में लेती हो तेरे चरणों को पूजते हैं सभी, तेरे चरणों को पूजते हैं सभी। विमोचन पर करता हूँ यहाँ पे एक बार बताने पुस्तक जिन सहस्त्र नाम पर विमोचन यहाँ पर जो विद्यमान की व्यक्ति को केवल जैन समाज ने धर्म व्यक्ति को जीवन जीने की राह, जीवन जीने के रास्ते, चुनौतियों लड़ने का सामर्थ्य और जीवन में हमेशा सुखी रखना और दूसरों को भी सुखी रखना, हमारे कार्यों से, हमारे विचारों से, हमारी वाणी से किसी को कष्ट न हो, इसलिए मैं क्षमावानी पर नहीं रहूँगा।
मैं क्षमा चाहता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि जीवन में जैसे आज दर्शन लक्षण पर्व में सत्य धर्म सत्य का पर्व है, हमेशा जीवन के अंदर व्यक्ति जब सत्य बोलता है तो हमेशा आंतरिक रूप से उसमें बहुत सामर्थ्य है। एक बार पुनः भक्ति में लीन होते हुए भक्तों ने कार्यक्रम का प्रारंभ किया और इस पल का सभी श्रावकों ने खूब भक्ति आनंद मनाया और प्रभु चरणों में अपना भावपूर्ण नमन वंदन भी किया। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान हरो मंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहत देव मंगलकारी सिद्ध पद सो वंदो स्वयं। स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसु श्रीनवी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान वर्धमान प्रत्येक बोधा सर्व पूर्व प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोन जगम्मा परम घोर गुणम चरंत स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोन आमल से सर्वोस विषा विषा दृष्टि विषा विषाच सकील विजल बलोषधीश स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोन क्षीरम सवोत्र मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामीति स्वाहा। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोध होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया। आशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यही अरिहंत अवस्था है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण कार्य बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ओम ह्रीं श्री देवी सास्कृव्यो अनर्गी वदि प्राप्तये अरिगी हमने पामिति स्वाहा। करताल विषय करताल धरे सुरताल विशाल जुनाद करे। इन आदि अनेक ऊंचा है बनी सुर भक्ति करे प्रभु जी तुमरी। तुम ही जग जीवन के पितु हो तुम ही बिन कारण ते तु हो। पारस जी से कहियो सम्मेद शिखर को जइयो। मेरे पारस जी से कहियो बुलवाले 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 पारसनाथ उमरिया रह गई थोड़ी। बुलवाले पारसनाथ उमरिया रह गई थोड़ी। ओम ह्रीं पंचमेरु संबदे जिंचैत्यालस जिनबिंबो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपमिति। महासुख होय महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिंचैत्यालथ जिनबिंबो मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपमिति। पांचों मेरु से जिन धाम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम। महासुख होय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं
पंचमेरु संबंधी जिनचे त्यालस्थ जिन बिंबे भो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निरूपमिति। श्री जी आओ मेरी माँ पधारो मारे आंगनिया। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुली जिन ग्रहे माता जी महम यजे। ओम ह्रीम परम पूज्य गणेशमणि आरिकारत 105 विभाश्री माता जी साक्षात विराजमान के चरणारविंद में सत्संग अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पामिति स्वाहा। शाम की पुण्य बेला में मंगल आरती का आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने दीपक की रोशनी में प्रभु की आराधना की। दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथ ओ बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद धज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा अब दधि पार उतारो जी हाथ तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा। दूसरी आरती सीतन केरी वो सुमरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य बोले जन्म मरण दुख दूर करे। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम भक्ति गीतों की स्वर लहरियों में खोकर भक्तों ने किया नृत्य, गायन और अपने अंतरतम भावों को प्रभु चरणों में अर्पित। बाबा हो बाबा ओ बाबा हो बाबा मेरे चांद खड़ी वाले बाबा बाबा हो बाबा मेरे चांद खड़ी वाले बाबा हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा ओ तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे रात गुरु मेरे सपने में आए ओ रात गुरु मेरे सपने में आए। दर्शन ले गए दर्शन दे गए दर्शन दे गए। रात गुरु मेरे सपने में आए रात गुरु मेरे सपने में आए। उत्तम संयम दिवस, संयम की साधना और गुरु भक्ति का अनुपम पर्व। सुबह की पहली किरण के साथ धर्म प्रेमियों ने की प्रभु की अर्चना, अष्टद्रव्य समर्पण कर अपने जीवन को संयमित मार्ग पर अग्रसर करने का संकल्प लिया। सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभु विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्रीधर में स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ शांग निमित्त विज्ञा
स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोन् यङ्गानलश्रेणी फलाभूतन्तुं प्रसून बीजाकुलचरणावा नमो न स्वेरे विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षि ह्रीं दिवसस्य गुरुसमयप्तप्तुर्समुष्णमावानम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम् अत्र मम सैन्यतो वाव वसट् सन्नदीकरणम् पर पुष्पांजलि क्षिपामि। अगले जन्म भी तुमसे मुलाकात रहे बाबा सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा जब तक जियूं मैं मेरे साथ रहे बाबा भविया ताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है अनजाने अब तक मैंने पर भी की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पानी श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान सिर 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं दिवसस्य गुरु समोय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपयामि। ओ गाओ रे गाना तम देविका गाओ रे गाना तम देविका भक्ति में थारी समाय गयो रे भक्ति में थारी समाय गयो रे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। गुरु माँ तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं इसी आस में हम तो अपने नैन भिगोते हैं कभी तो तस्वीर से निकलोगी कभी तो मेरी गुरु माँ पिघलोगी। वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक। ओम ह्रीं वर्धमान जनेन्द्राय नमः मोहंधिकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि। शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ घड़ी जन्म की आई ओ स्वर्ग से देव आए ओ स्वर्ग से देव आए महावीर जी। देखिए जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपयामि। गंगाय नमः संसार ताप नाशनाय चंदनम निरूपयामि। अमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो। ओम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मंगाय नमः अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरूपयामि। स्वाति कपूर सुधा दीपक ज्योति सुहावनी भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो। ओम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मंगाय नमः नैवेद्यम निर्चुदारोग मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि। आठों दरब सवार ध्यानत अधिक ऊंचा सो भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो। ओम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मंगाय नमः नरके पद प्राप्ताय आरोग्यम निरूपयामि। उत्तमिया जवरीति बकानी रंजकी दगा बहुत दुखदानी मन में होए सो बचने उचरिए बचने होए सो तन सो करिए सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल यार से मुख करे वैसा लखे तेसा कपटे प्रीति अंगा।
और इसी विशेष दिवस पर मनाया गया पूज्य गणनी आर्यिका विभाश्री माताजी का 52वां अवतरण दिवस। धर्म सभा के मध्य जब श्रद्धालुजन गुरु माँ के श्री चरणों में नतमस्तक हुए, तब वातावरण में एक अनुपम ऊर्जा की अनुभूति हुई। भाव विभोर होकर गुरु भक्तों ने की गुरु माँ की गुरु भक्ति और प्रकट किया, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु बिन मोक्ष नहीं। गुरु माँ के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन, ओ गुरु माँ के चरणों में नमन। गुरु माँ हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, गुरु माँ हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, गुरु माँ हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। दोनों नीचे, स्टेज पे कोई नहीं जाए, सब नीचे रहे। इसी क्रम में आगे गुरु भक्तों ने पूज्य गुरु माँ को अष्टद्रव्य समर्पित कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तेरे आंगन भक्ति भावक गंगा बहाएंगे, हो गया वो सर्वस त्यागी तुझे हम मिलकर मनाएंगे, वो सर्वस त्यागी तुझे हम मिलकर मनाएंगे। द्रव्य का थाल सजा कर आटो कर में खपावे, अष्ट गुणों की सिद्धि पाकर सिद्ध लोक बस जावे। परम तपस्वी त्यागी मूर्ति सिर विमल सिंधु के गुण गावे, निज दिन ज्ञान सुधारस पाकर भवन में ना भटकावे। वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में अनार्य के पद प्राप्त आए। अर्घ्यम निरूपामिति।
सपनों से प्यारा गुरु माँ का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। ओ स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा गुरु माँ का दरबार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा गुरु माँ का दरबार। रहे हमेशा हम भक्तों पे सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। गुरु माँ आएगी तो पल्ले न झुलाएगी, ओ मीठे मीठे हमें भजन सुनाएंगे। ओ मेरी जिंदगी के पाप सारे कट जाएंगे, गुरु माँ आएगी। ओ मेरी जिंदगी के पाप सारे कट जाएंगे, गुरु माँ आएगी। ओ शुक्ल शाले कणयु लगते मानो जगमग मणि मणि। शुक्ल भाव से भेंट कटे सब कर्मों की ये कड़ी कड़ी। प्रशांत मूर्ति विभाश्री की शुक्ल भाव की है गरिमा। अक्षय पद की राह दिखाती माँ की अद्भुत। और कहे क्या और इस दिल में क्या रखा है, माँ का ही नाम लिखा रखा है, गुरु माँ का नाम लिखा रखा है। ओम ह्रीं परम पूजनीय गणेश श्रमणी हरि का 105 विवाह श्री माता जी के पावन चरणों में अक्षय पद प्राप्त है। अक्षतान निरूपामिति। प्राणी मात्र में जिन शासन की दिखराती जो प्रभा ज्ञान मूर्ति समता निधिलक हर्षित होती सभा गणनी श्रवणी विभाषिणी अर्घ समर्पित है तुमको। भक्ति भाव से पूज रहे ये दो शुभ समर्पित हमको। गुरु माँ तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु माँ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव की माझी। अरे बोलो ओम ह्रीं परम पूजनीय गणेश श्रमणी हरि का विवाह श्री माता जी के पावन चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निरूपामिति। ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ओ दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ओ दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मन का बीत, ओ दुनिया क्या जाने। माने भी बोला ले गुरुवर थारी ये नगरिया। माने भी बोला ले गुरुमा थारी ये नगरिया। मारो तर से मन नाचू हो के मगन, मारी गुरु माँ हो गुरु माँ हो। माने भी बोला ले गुरुमा थारी ये नगरिया। विनय युक्त शुभ वंदना भक्ति भाव संयुक्त जय माला का पाठ अब।
तत्पश्चात माननीय महानुभावों द्वारा पूज्य गुरुओं के समक्ष दीप प्रज्वलन कराया गया। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा माताजी का पाद प्रक्षालन किया जाता है। माँ की जय, जय हो गुरु माँ की जय, जय हो गुरु माँ की जय, जय हो गुरु माँ की जय। विगत इसी क्रम में आगे भक्तों ने पूज्य माताजी को शास्त्र भेंट किए। जिसके उपरांत सभी महानुभावों का मंगल तिलक कर स्वागत अभिनंदन किया जाता है। पूज्य माताजी ने अपने दिव्य वचनों से सभी को संयम की महिमा का बोध कराया। भव्य आत्माओं, एक छोटी सी कहानी है। एक मकान में आग लगी। एक मकान में आग लगी, माल बच गया और मालिक चला गया। एक मकान में आग लगी, माल बच गया और मालिक चला गया। कल्पना कीजिए, जिस माल को संग्रह करने के लिए मालिक ने खून पसीना बहाया, वह मालिक चला गया, माल बच गया। जिस माल को संग्रह करने के लिए मालिक ने बचपन से लेके जवानी पूरी झोंक दी, वह माल रखा हुआ है, मालिक चला गया। जिस माल के संग्रह के लिए मालिक ने ना दिन देखा था, ना रात देखी थी, पत्नी और बच्चे का प्यार भी छोड़ दिया था और अपना सब कुछ, अपना स्वास्थ्य, अपना सोच विचार, सब कुछ उस माल के लिए समर्पित कर दिया था, वह मालिक चला गया और माल रखा हुआ। भव्यात्माओं, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, हर इंसान की कहानी है। जब भी आपके मकान में आग लगेगी, माल तो यही रहेगा, माल कहीं जाने वाला नहीं है। जो तुमने कमा कमा करके तिजोरियां भरी हैं, वे सब यही रहेंगे। जाएगा तो मालिक जाएगा। जाए अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे। अकेला हंस निकलता है, कोई पर नहीं मानता। भव्यात्माओं, आज तक हमने जितना भी अर्थशास्त्र पढ़ा है और जितना भी लोग विज्ञान शास्त्र, गणित शास्त्र, हिंदी शास्त्र, संस्कृत शास्त्र, भूगोल शास्त्र जो भी पढ़ते हैं, वो सब डिग्रियों की प्राप्ति के लिए और डिग्रियों के बाद नौकरी और धंधे पाने के लिए, यानी कि जितनी भी आज तक हमने पढ़ाई पढ़ी है, जितने भी स्कूल और यूनिवर्सिटियां और जितने भी कॉलेज खुले हुए हैं, वे सब माल की व्यवस्था के लिए खुले हुए हैं। सिर्फ माल की सुरक्षा की बात, माल के संवर्धन की बात, माल के संग्रह की बात होती है। मालिक की चर्चा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। आज
संयम धर्म का दिन है। यहाँ दीप की नहीं ज्योति की सुरक्षा की बात करना है, माल की नहीं मालिक की सुरक्षा की बात करना है। सम्राट ने पूरे राज्य को बसाया, राज्य तो बसा रह गया और सम्राट चला गया, तो ध्यान रखना जीत भी हार में बदल जाती है। आज हमें उत्तम संयम के दिन दीप की नहीं ज्योति की सुरक्षा की बात करना है, राज्य की और खजाने की नहीं सम्राट की सुरक्षा की बात करना है, माल की सुरक्षा की नहीं मालिक की सुरक्षा की बात करना है। भव्यात्माओं, मनुष्य जन्म लेने का अगर कोई सार है तो एक मालिक को भगवान बनाने की सार्थकता अगर किसी धर्म में है, किसी जन्म में है, तो वह मनुष्य जन्म में जैन कुल में और जैन धर्म में। अनंतों बार मरघट ने मेरी सेज सजाई, अनंतों बार मरण ने मरघट में मेरी सेज सजाई, अनंतों बार मरण को देख मेरी आंख भर आई, अनंतों बार कफन ने मेरा श्रृंगार किया, किंतु खुशी जीवन में एक क्षण को भी ना आई, क्योंकि खुशी जीवन में एक क्षण को भी ना आई। भव्यात्माओं, उत्तम क्षमा धर्म, मार्दव आर्जव, शौच धर्म मन की कसायों को मिटाने वाला था। सत्य धर्म जिनागम के दीप से सत्य का दर्शन कराने वाला था, सत्य का श्रद्धान कराने वाला है। सत्य को देखने और श्रद्धान से काम नहीं चलेगा। अगर मकान में आग लग रही है और आप जान रहे हो कि सुरक्षा के लिए मकान से भाग जाना चाहिए और आप भागते नहीं हो, आप जान रहे हो भाग जाना चाहिए, आग लग रही है, आग फैल चुकी है, इसको बुझाना संभव नहीं है, और अगर आप भागते नहीं हो विनोद भैया, तो उस मकान में जल जाओगे, जल जाओगे। इसलिए केवल दर्शन ज्ञान से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा ही सही, एक कदम ही सही, धीमे धीमे ही सही, लेकिन चलना बहुत जरूरी है। भटे घुटने के बल चलो, लेकिन चलो। ध्यान रहे, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो खड़े हो, खड़े नहीं हो सकते बैठो, घुटने के बल चलो, लेकिन चलो, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। घुटने के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। भव्यात्मा, छोटे छोटे नियम बहुत बड़े हो जाते हैं। देखिए तो सही, ये इतने लोग जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? मेरी आपसे कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, आप मेरे माता पिता नहीं हो, भाई बहन नहीं हो, मामा मामी नहीं हो, बुआ फूफा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, फिर क्यों मना रहे? मैंने तो कहा भी नहीं किसी से मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन मनाओ। ध्यान रखना, आकांक्षा, संयम का श्रृंगार कर लो तो तुम्हारे पापा मम्मी ही नहीं, ये पूरा समाज जन्मदिन और दीक्षा दिवस मनाने वाला है। मानव का श्रृंगार
ना मुद्रिका है, ना हार है, ना कपड़े, ना घड़ी, ना फूलों का अंबार है। 16 या 1000 श्रृंगार श्रृंगार नहीं है, संयम का श्रृंगार ही मानव का असली श्रृंगार है। संयम का श्रृंगार ही मानव का असली श्रृंगार है। बड़ा महत्व है संयम का। अभी देखो लोग 10-10 उपवास कर रहे हैं। अब देखिए, आप अपने मन की भावनाएं देखिए, आप अपने अपने हृदय से पूछिए, जो व्यक्ति 10 उपवास कर रहा है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, अपने उससे कोई रिश्तेदारी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई कहता है कि इस व्यक्ति ने ये 10 उपवास कर रहा है, आज इनका 6वां उपवास है। आप अपने हृदय से पूछिए, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा अपनापन उसके प्रति पैदा होता है कि नहीं होता है? अगर आपने पाद प्रक्षालन की बोली भी ली होगी तो आप कहोगे चलो भाई ये 10 लक्षण किए, आ जाओ तुम भी कर लो, तुम पहले कर लो। मेरी आरती की बोली है, नहीं भाई तुमने 10 लक्षण कर रहे हो, तुम आ जाओ पहले कर लो, तुम पहले शांति धारा कर लो। थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा प्रेम पैदा होता है ना, सहज होता है। अपने अपने हृदय से पूछ लो। अभी कल एक छोटी सी बच्ची, छावनी की 16-17 साल की बच्ची है, वो परी, पापा की परी, आज उसका भी 6वां उपवास है। ये आकांक्षा का 6वां उपवास है। ये छोटी छोटी सी बच्चियां और हमारे कुछ भैया लोग भी हैं, भैया अभिषेक है, रोहित है, रोहित का भाई है, और हमारे चीकू भैया, रितेश भैया और मुकेश भैया, सचिन भैया। सचिन भी कर रहा है? अच्छा, प्रमिला है, रिंकू है, कौन? टिल्लू भैया। कौन से हैं टिल्लू भैया? ये 10 लक्षण व्रत कर रहे हैं, देखिए। हाँ, नाम नहीं पता था, चेहरा जानते हैं इनका। वो पीछे बैठे हैं भैया, ये यहीं रहते हैं। तो कौन से हैं? कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा देखिए, सोचिए, आप अपने हृदय से पूछे। कोई 10 लक्षण मात्र 10 दिन के लिए कर रहा है, कोई जिंदगी भर के लिए घर नहीं छोड़ दिया है, लेकिन उसके प्रति भी अपने अंदर एक अपनापन, एक प्रेम, एक सम्मान देने की भावना पैदा होती है। क्यों हो रही है? वो तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, फिर भी क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं हमारे हृदय में संयम के प्रति श्रद्धा का भाव है। वो श्रद्धा का भाव संयमी को देख करके बाहर प्रकट हो जाया करता है। इसलिए कहा, संयम का श्रृंगार ही हमारे जीवन में असली श्रृंगार है। अगर आपको जीवन में हजारों करोड़ों के आभूषण पहन लेना, डायमंड से जड़े हुए सोने के आभूषण पहन लेना, कोई आपकी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करेगा। लेकिन जिसने संयम से श्रृंगारित हो गया है, वह केवल सम्माननीय नहीं, दान देने वाले को माला पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, मोमेंटो दे करके, प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मान किया जाता है। लेकिन करोड़ों का भी दान दे दे, उसकी कभी भी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं की जाती है। और कोई कितना भी दरिद्री हो, मुनि बन जाए तो अष्टद्रव्य से पूजा हो। तो ज्ञान सम्मान दिलाता है, दान सम्मान दिलाता है, लेकिन संयम पूजनीय बनाता है, संयम पूजा कराता है। भव्यात्माओं, संयम के विषय में आप लोग पढ़ते हैं पूजा में, काय क्षयों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत। विषय चोर बहु फिरत है, संयम रतन संभाल। ध्यान रखना, 6 काय के जीवों की जो हिंसा होती है, वह
पांचों इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए और मन की पूर्ति के लिए होती। कैसे संयम आत्मा को भीतर से उज्जवल बनाता है, कैसे संयम जीवन को दिशा देता है और कैसे संयम मोक्ष मार्ग का पहला पड़ाव है। श्रद्धालु भाव विभोर हुए और पूज्य माताजी के वचनों को जीवन का मार्गदर्शन मानकर अपनाने का संकल्प लिया। जिन्हें वाणी लागे माने गुरु माँ की ये वाणी बड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरियो रे गुरु वाणी लागे, ओ जिन्हें वाणी लागे ओ मने विभाश्री माँ की वाणी बड़ी प्यारी लागे। आंगणिया जी मारे आंगणिया, आंगणिया जी मारे आंगणिया। विभाश्री माता निगालो जल वरते नाही, नदी तालाब फुड़ावे नाही। जल कायक जी रक्षा करे, संयम वृष जज शिवती अवरे। ओम ह्रीं श्री जल का एक जीव रक्षण रूप संयम धर्मंगाय अर्घम निरोपामिति। अग्नि जलावन काज न करे, नहीं भुजावे करुणा धरे। अग्नि काय जी रक्षा हो, संयम धर्म जजो शुचि हो। ओम ह्रीं अग्नि का एक जीव रक्षण रूप संयम धर्मंगाय अर्घम निरोपामिति। ओ पवन काय की रक्षा सा, पंखा आदि काज नहीं धार। पवन काय जी रक्षा हो, संयम धर्म जजो मद खोय। ओम ह्रीं वायु का एक जीव रक्षण रूप संयम धर्मंगाय अर्घम निरोपामिति। फूल चौ इंद्रिय जे रक्षा होय, संयम धर्म जजो मद खोय। ओम ह्रीं चतुरेन्द्रिय जीव परिरक्षण रूपोत्तम संयम धर्मांगाय अर्घ्यम निरपामिति। स्वाहा। जीवीय सेनी बहुत प्रकार, जल चल सर्प करे आदि नरदार। पंचेंद्रिय जे जैसे जैसे दिन का समापन हुआ, धर्म सभा में उपस्थित हर आत्मा ने अनुभव किया एक आंतरिक शांति, एक नव जागरण और एक धार्मिक उल्लास जो उन्हें सत्य और संयम के मार्ग पर दृढ़ता से चलने की प्रेरणा दे गया। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस विशेष आयोजन में इतना ही। कल पुनः मिलेंगे एक नई श्रृंखला, एक नई भक्ति के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।